यस निकोलस पिंटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के जी। स्ट्रीम में और चैनल पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप मोमिन हैं और इस चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं मोमिन हूँ और ये चैनल के बारे में तो मेरे को मतलब बीच में मतलब अच्छा आ जाता ना यूट्यूब में, तो हम्म। मैं देखा तो फिर उसके बाद मेरे को आज अच्छा, सजेशन आया कि सजेशन में आज आया। आप लाइव हो। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। कहिए आप इस टॉपिक पे क्या कहेंगे? आप बहुत देर से सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, हमने क्या दलीलें दी और जो बाकी मुस्लिम हमारे भाई थे उन्होंने क्या कहा, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप लोगों को वो सजा से ये फर्ज है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं, मतलब दो इतनी चीज है। छोटे चीज की क्या। दो चीज है। एक तो ये कि एक इंसान का हाथ, एक बार उसका हाथ काटना राइट हैंड, फिर उसका लेफ्ट हम्म। फुट काटना, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट फुट, यानी चारों हाथ पैर सब कट हम्म। गए। तो पांचवी हम्म। बार उसने चोरी कैसे की? और ऐसी चोरी, इतनी बड़ी चोरी के उसको मौत की सजा दे दी गई, मार मार कर, पत्थर मार मार कर। जी, ये सही सही हदीस है ना। जी बिल्कुल सही है। जी, अभी वो सही तो मैं और नहीं बता हसन सकता दोनों कि हदीस उसने है। चोरी कैसे की, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसके तो इतने क्या सारे पुर्जे कट गए रैशनैलिटी के थे। खिलाफ है? आप मानते हो ये रैशनैलिटी के खिलाफ है? लॉजिक के भी खिलाफ है? मतलब लॉजिकली तो कोई इसको साबित नहीं कर पाएगा अगर हम अभी सोचे तो। ये सही हदीस है तो हम मानते हैं। नहीं तो भाई, यही तो सबसे बड़ा, निकोला जी हम्म। मुझे लग रहा है कि लेकिन आप बहुत देखो, यंग एज के करने हो। के लिए कर सकते हैं चोरी, क्योंकि अगर मेरे हाथ पैर काट लिया और मेरे को मौका मिलेगा तो मैं करने को कर सकता हूँ कैसे ना कैसे, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है। लेकिन कैसे वो कर सकते हो बंदा आप भी बताओ? अभी वो तो मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे कि ये कैसी बात कर रहे हो। नहीं नहीं तो नहीं, आप आपको अपने खुद को तरीके से मालूम बोलिए, है। आप कैसे बताओ ना, करेंगे? आप कैसे चुराओगे? भाई, वो आप चोरी कैसे के बताया, चुराएंगे? लेकिन कितनी बड़ी या एक मिनट, एक कितनी मिनट। छोटी चोरी के वो नहीं निकोलस, बताया ना। हाँ। निकोलस पिंटो, मुझे लग रहा है कि बहुत यंग हो आप, मेरे ख्याल से 19 या 20 साल के हो हाँ। आप। मुझे आप आवाज से लग रहा है कि आप सिर्फ 19 या 20 साल के हो। हाँ। ठीक है? हाँ। सही कह रहा हूँ? सही सही। ठीक है। अब निकोलस खुद सोचो, जब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे या मानोगे नहीं, इस बात की हम्म। दलील है कि आप खुद उस चीज को नहीं मानोगे। मैं आप सिर्फ इनकार नहीं दिफा कर रहा करने हूँ। के लिए आप दिफा करोगे। ये क्या है, चलो एक ये एक एग्जांपल देता हूँ। इंसिडेंट है ना, हदीस इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल। यस। हाँ बिल्कुल, तो बताइए कैसे तो कर ये एक सकता है कोई इंसिडेंट इंसान चोरी? कैसे कर सकते हो, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। ये एक इंसिडेंट हुआ है, बस वो बोल सकता हूँ मैं कि मैं उसको यही मतलब। कह रहा हूँ ना निकोलास, मैं यही कह रहा हूँ भाई हाँ, कि एक इंसान के दोनों हाथ पैर काट दिए जाए, वो चोरी कैसे करेगा? बस हाथ पैर, और क्या क्या काटे उसके। इसमें तो ये हाथ बंदा पैर फिर शुरू। आप नहीं और भी फिर एक काटे मिनट। ना, और भी नहीं नहीं, काटे सिर्फ ना। और क्या बचेगा काटने के लिए यार? हाथ अब पैर दोनों तो काट उसके दिए। पास सर है अपना, मतलब आधा हाथ रहेगा आधा पैर रहेगा, ऐसा है ना। हाँ। ओ हाँ। जुबान रहमत, ओ जुबान। कि वाह। पूरा अच्छा, पूरा काट दिया तुम बोल रहे हो। एक मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस मिला उसका, जब किसी के हाथ और पैर काटने के बाद वो इंसान कैसा दिखेगा उसका। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। हाँ शेयर करो। मीनवाइल समीर भोसले जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुर्ग मुसल्लम, यानी आज पूरे बा, खाने के मूड में है ये। अच्छा, ये बा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर? हम्म। कौन है? ओम शांति ओम में शाहरुख खान को व्हील चेयर पे बिठाया है, उसके हाथ हम्म। और पैर दोनों काट दिए हैं। अभी हम्म। ये इंसान जो शादी में वो फूल फेंकता है तो अपने मुंह से फेंकता है, तो मुंह से ही चोरी की अच्छा, होगी ना। क्या बोल रहे हो। दिख रहा है क्या सबको? सबको हाँ दिख रहा हाँ। है? हाँ, दिख रहा है। हाँ। ठीक है, एक मिनट, चलो मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। यार निकोलास, यार खुद हाँ। हाँ। सोचो यार आप कि किस तरीके से देखो इस भाई, इन सब चोरी का चीजों मतलब तो को। यही होता है ना कि किसी की चीज बिना चीज से उससे मतलब ले लेना। ठीक है, उसके लिए क्या आप उसके हाथ पैर सब काट दोगे, फिर उसको पत्थर देखो, से मार शरीयत मार में के तो खत्म सजा कर यही दोगे? दी है। शरीयत में सजा यही दी है। अब जो कंट्री ये सजा को ये शरीयत रूल अप्लाई आपके करेगी तो हिसाब उसकी। से, एक मिनट हम्म। निकोलस पिंटो, जी दो बोले। चीज है देखो। दो चीज है। थोड़ा सा ना हम्म। लॉजिकल होके सोचना। मेरे ख्याल से आप एक शायद स्टूडेंट भी होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, हाँ आपने हाँ। साइंस पढ़ा होगा, है ना? तो थोड़ा
इस्लाम से थोड़ा, आप थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि इस्लाम में है ये, ठीक है? हाँ आप सोचो कि ये हिंदुइज्म में होता या फिर ठीक क्रिश्चियनिटी में होता या कोई अलग रिलीजन में या कोई एक स्टेट में इस तरीके का कानून होता कि आप जो है अगर अंडा भी चोरी वैसे करते हो, हाँ एक मिनट भाई, आप एक अगर अंडा भी चोरी करते हो तो आपके हाथ काट देने चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या कहोगे इसके हाँ बारे में आप? मैं तो बोलूंगा भाई मेरे क्यों हाथ काट रहे हो इस छोटी सी चीज के लिए। अगर मैं हाँ, कुछ और सोचूंगा तो एग्जैक्टली अगर मैं इस्लाम के छोड़ के एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली तो मतलब आपका यही है आपका कि मोरालिटी इस्लाम, एक चेंज मिनट, हो हाँ, रहा है। एक हाँ मिनट हाँ तंजीला, एक हम्म मिनट, एक हाँ मिनट, जी। मैं मौका देता हूँ। जी एग्जैक्टली बोल मैं यही कहना चाह रहा हूँ निकोलास कि हम्म देखो, जब तुमने इस्लाम को बाजू में रखा तो तुम्हारा हम्म दिमाग हमारे जैसा चलने लगा, हम्म एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसके हिसाब। लेकिन हाँ जैसे तुमने इस्लाम को बीच में लाया, तुम्हारा जो ये रैशनैलिटी है, ये थिंकिंग है, सब खत्म हो गई। अब तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि भाई ये सब हर चीज का ये हिसाब होने वाला है हम लोग से। क्या हिसाब होने वाला है? हिसाब तो भाई अल्लाह सब लेगा गधे ना, घोड़ों की लेकिन कहानियां दुनिया में, झूठी, दज्जाल याजूज नहीं, माजूज भाई दाबतुल एक अर्द। मिनट नहीं इमाम नहीं साहब, नहीं, एक मिनट, एक भाई बात। वो एक अभी मिनट इमाम छोड़ो साहब, ये टॉपिक एक तो मिनट, एक मिनट। हाँ निकोलास, हिसाब होने वाला है, वो अल्लाह हिसाब हम्म करेंगे, वो बात की बात है। हाँ लेकिन एक अंडे की चोरी पे अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा रहम दिल अल्लाह और हम्म एक रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद हाँ साहब, वो अंडा चोरी करने पे और रस्सियां चोरी करने पे लोगों के हाथ पैर कटवा देंगे, ऐसे इंसान को आप इंसान मानते हो क्या? पहली बात, कौन समझदार इंसान इस तरीके से करता है यार? देखिए अगर उस बंदे को है ना उस जुर्म की सजा इसी दुनिया में दे दी ना तो बेहतर है आगे जाके में उसके अरे ऊपर लेकिन सवाल अंडे उठाया जाए। चोरी, भाई अंडा चोरी भाई करने के छोटी लिए सी हाथ छोटी चीज पैर का कस भी निकोलस, हिसाब होता है, वही मैं बोल निकोलस रहा हूँ तुम एक छोटी सी। स्टूडेंट हो, और एक हाँ चीज कहूंगा, यू आर नॉट गॉड लविंग, यू आर गॉड फियरिंग। तुम इसलिए डर रहे हो कि मरने के हाँ बाद अगर ये झूठ सही निकला तो कोई हिसाब नहीं हो जाए, कहीं फंस नहीं जाऊं। तुम ऊपर वाले से मोहब्बत नहीं करते, इस हाँ डर से मान रहे हो। क्योंकि ये मेरे साथ भी था जब मैं तुम्हारी एज का था। मैं 3 बजे के आसपास तहज्जुद के लिए जाता था और सर्दी का भी टाइम डर तो होता है था, तो भाई, डर मैं, भी है, सब प्यार भी है, सब कुछ है तो सब। फ्यूचर में तुम भी हमारी तरह ही हो जाओगे एक टाइम पे। तहकीक अगर करोगे, किताबों से करोगे अगर पढ़ के, तो एक भाई मैं टाइम पे बहुत तुम भी हमारी मतलब ही उस रिसर्च पे करके, आओगे। हाँ मैं भी धीरे बहुत धीरे इन रिसर्च चीजों से करके ओवरकम कर जाओगे फ्यूचर में, अगर रैशनैलिटी और अकल से चलोगे इन चीजों पर। जी होना रहेगा तो हो जाएंगे, लेकिन अब देखेंगे। अभी तो मेरे को नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये इस्लाम ये किया। अच्छा, निकोला, आपने बहुत रिसर्च किया है इस पे। मैं एक सवाल करूं आपसे छोटा सा। इतना भी नहीं रिसर्च किया अभी मैंने, मतलब मैं इसी कंपैरेटिव इसी इसी रिलीजन्स इसी का किया टॉपिक हूँ। इसी 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 हाँ इसी टॉपिक के ऊपर सवाल करूं आपसे, ये जो आपने भी बात की हम्म है। ये जो आप मुझे कह रहे हैं कि इस जगह पे अगर सजा मिल गई तो आखिरत में नहीं मिलेगी, या ये कहाँ लिखा है? आ, किस कुरान की कौन सी आयत है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैंने दुनिया सुना और था आखिरत मेरे एक दोनों में दोस्त से। अजाब है इस्लाम के अंदर, हर चीज पे भाई। यार इमाम साहब एक सेकंड जरा उनको खुद तो देखने दो ना यार, एक मिनट दे दो फिर आप करना। तो बेसिकली इमाम साहब ने पहली वो आयत खोल दी, आपको दुनिया और आखिरत में दोनों में अजाब है। अब आपने एक अंडा चुराया है, इस हम्म अंडे की चोरी का आपको कितना अजाब होना चाहिए, जरा मुझे बताएंगे? एक रफ अंदाजे के मुताबिक आप भूखे थे, आपके हम्म बच्चे भूखे थे, लेट्स से आप नहीं भूखे थे, आपके बच्चे भूखे थे, या इमेजिन करें आप भूखे थे, आपके डैडी जो हैं, अज्यूम कर रहा हूँ इस चीज को, मैं अरे आपके डैडी को एडम, ऐसा नहीं मैं कह रहा। कह रहा हूँ, एडम एक मिनट, मैं सिर्फ उसमें एक ऐड कर देता हूँ, बाद में आप ही सवाल करना। मैं बोल रहा हूँ मैं भूखा भी नहीं हूँ यार, मैंने चुरा लिया, मैं चोर हूँ, मैं अंडा चलें चुरा फिर लिया। चोरी अंडा क्यों करेगा कोई हाँ बंदा? इसी वजह से करे ना, भूख की वजह से। हाँ, डबल रोटी चोरी ठीक कर है, ली हाँ यार, रोटी हाँ, चोरी कर ली, ठीक है। अब उसने अपने हाँ बच्चों को हाँ खिलाना था, उसने चोरी कर ली, वो पकड़ा गया है, ठीक है। उसको हम्म इतना अजाब कि उसका हाथ भी काट दिया जाए और आखिरत में भी उसको अजाब मिलेगा। भाई ये किस लेवल का, मेरा मतलब है, खुदा है जो अच्छा कि इस तरीके उसको से सजा और भी हाथ मिलेगी काटने मतलब। के बाद वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, ये भी एक सवाल ऐड हो जाता है एडम। हाँ, वो दोबारा रोजी रोटी तो नहीं कमा सकता ना, ही इज डन। हम्म, अच्छा उसको इसका मतलब सजा भी मिलेगा आखिरत में। बिल्कुल मिलेगा, कुरान कहता है कि इधर भी और आखिरत में भी, दोनों जगहों पे। तो यही तो बात है सर, यही तो आपको बता रहे हैं कि देखें, अल्लाह, आपने कहा अल्लाह प्यार, साथ में आपने प्यार बोल दिया। आपको पता है कुरान में प्यार का लफ्ज कितनी दफा आया है और कितनी दफा युहिब से पहले ला का वर्ड आ गया है? ला मीन्स नहीं, युहिब मीन्स प्यार। जितनी दफा अल्लाह ने युहिब का वर्ड आयतों में यूज किया है, उसमें से कितनी दफा ला का वर्ड पहले आ गया है? यू सी दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ला हम्म युहिब्बुल काफिरीन शायद आप बोल रहे हो ला ना? युहिब्बुल मुशरिकीन, ला युहिब्बुल काफिरीन, ला युहिब्बु दिस, ला युहिब्बु दैट, ला युहिब, लाइक
14 दफा तकरीबन युहिब के साथ से पहले ला आया है, सिर्फ 2 दफा मेरे ख्याल में ला नहीं आया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं वेरीफाई कर लूंगा। तो बेसिकली अल्लाह प्यार नहीं करता, अल्लाह प्यार करता हो तो इतनी दफा ला का वर्ड ना आए युहिब से पहले, ठीक है। तो मेरे भाई अब जरा लॉजिकली सोचो, इलॉजिकली की बजाय ना, यानी कि जो दीन इस्लाम है उसको एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट साइड पे रख के सोचो। एक शख्स है, उसने डबल रोटी चुराई है, वो ऑलरेडी गरीब ही होगा तो डबल रोटी अंडा चुरा रहा है ना, और तो नहीं ना, फिर अमीर तो नहीं चुराएगा ये। आपने उसका हाथ काट दिया, अब वो रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, वो दोबारा चोरी करेगा मजबूरी में। अब आपने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया, अब आप क्या करोगे? बहुत ही इलॉजिकल सी सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो मतलब माफी मांग ले, हो सकता माफी है मांग लिया, ना। ओके, माफी मांगना हैज नथिंग टू डू विद हाथ काटना। क्या मैं चोरी करके माफी मांग ली और मेरा हाथ बच जाएगा? ने फिर कुछ कर्म कर लिया उन पर कि वो काबिल हो गए? मेरे भाई दैट्स नॉट द पॉइंट। मैंने चोरी भाई की। आपको अगर लगता है इस्लाम इतना बेरहम दिल दीन है, आप तालिबान में जाए अफगानिस्तान, छोटी सी चोरी कर दें आप 5 रुपए की भी और माफी मांग के देख लें, आपका कितने लाख माफी मांग ले, हाथ नहीं बचने वाला। मैं जानता हूँ सजा उसकी क्या है, मैं माफी मांगूंगा तो भी वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ ये। बेहतरीन, देखिए कोई भी माफ नहीं करेगा क्योंकि हदूद अल्लाह में, हदूद पनिशमेंट है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट ये हदूद पनिशमेंट है, फुल स्टॉप। इसमें चाहे छोटी से छोटी हो। हनफीज जो हैं वो उसमें थोड़ी सी एडिशन करते हैं, वो 3 दिरहम की एडिशन करते हैं कि 3 दिरहम से ज्यादा का, 3 दिनार से ज्यादा का होना चाहिए, फिर हाथ काटेंगे, उससे पहले नहीं। यानी कि खाली अंडे नहीं, 1 दर्जन अंडे और 4 रोटियां तकरीबन, समथिंग लाइक दैट। मैं बता रहा हूँ, ये हनफी की फिक्र की किताबें हैं, उसके अंदर है, कुरान के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है। हदीस के अंदर तो है अंडा भी चुरा लो तो खत्म, ठीक है। वो एक और आयशा की हदीस है, कोई दूर की, वहां से लेके हनफी फिक्र उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दे देते हैं। मैं आपको इस वक्त हर चीज कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ कि आप बड़े सुलझे हुए शख्स लग रहे हैं, तो मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा। के बारे में आपने क्या बोला? आयशा के रेफरेंस से एक हदीस आती है जिसमें उन्होंने ये बयान किया था, जिसकी वजह से वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक मिनिमम पेमेंट का अमाउंट रख देते हैं, 3 दिनार का मेरे ख्याल में, कि 1.5 दिनार का, डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्कूल ऑफ थॉट से जाते हैं। बट एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक शख्स ने कुछ इस तरीके के चुरा लिया है, अगर शाफी में है तो सिंपल अंडे पे भी, तो भाई ये कुछ आपको एक लॉजिकल सी बात लगती है कि वो बंदा आप सारी उम्र के लिए माजूर कर दो, खत्म कर दो, और वो लॉजिकल तो नहीं है। हम लोग के लॉजिक में तो इंसानों के बिल्कुल नहीं जाएगी ये सब चीज। बेशक, परफेक्ट। फिर अल्लाह ने इसको ऐसा क्यों किया? सवाल नहीं, फिर अल्लाह ने इसे ऐसा लेकिन ये सजा है तो भाई एक मोमिन होने के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि सजा है तो ये मेरे गुनाह की सजा है। मुझे अपनी उसका टाइम दिला रहा है, अपने स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का। मैं अब इस्लाम को जानते हुए भी गलत डिफेंड करता था, और चाह के भी मैं कब्र या इसके डर से मैं सोचता था हदीस झूठी होगी, ये झूठा होगा, कुरान की शायद का कोई और इंटरप्रिटेशन या मतलब ले लेता हूँ, जावेद अहमद गामिदी को पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, अहमदियों की इंटरप्रिटेशन को ले लेता हूँ, इतना भागता था मैं। बट एटलीस्ट फाइनली यही एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये दीन झूठ है और बातिल है। वही मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि आपको इतना नॉलेज है फिर भी पता नहीं क्या हो गया। मेरी भाई 5 साल तक तहज्जुद तक कज़ा नहीं हुई थी, ठंड में कुकड़ता हुआ जाता था और सर्दी के टाइम भी वुजू करके नमाज पढ़ता था तहज्जुद के लिए मस्जिद में। सिर्फ मेरे पास चाबी होती थी कि ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ने आता है। हाँ, अच्छा, इसमें और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ निकोलस, और एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं। उससे पहले किसी के बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, शायद पता चल जाए किसके बैकग्राउंड में। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। मुंह से उसने अंडा कैसे चुराया? बिल्कुल मुंह में अंडा कोई चोरी मतलब नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे मुंह में। मैंने बोला भी नहीं यार, उसने 1 दिनार चुरा आपकी बात नहीं कर रहे। वो बात ये है कि यार इस लेवल के ऊपर पनिशमेंट है फॉर नथिंग। एक मिनट एडम, हाँ एक मिनट। इनफिडल जी कह रहे हैं एक बार फिर 1K लाइक्स हो गए हैं। चलो दोस्तों, लाइक बटन दबाओ, नया रिकॉर्ड बनाओ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, जितने लोग देख रहे हैं और इस चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, और इतने व्यूअर्स लाइव आना इस बात की दलील है कि लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और नमर नरखा जी जो है, उन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। रसूल क्या
वही मैं सहाबी के डर से कांपने लगता। अच्छा, नमर नखा जी भी शायद एक्स मुस्लिम है। अगर आप एक्स मुस्लिम है नखर नखा जी, तो आप भी प्लीज टीम ज्वाइन करिए। और इन्होंने शायद और एक सुपर चैट भेजा है नमन नखा जी। उसके बाद मैं सिर्फ 2 बात करना चाहूंगा निकोलस से। ठीक है, मुझे वो सुपर चैट नहीं मिल रहा है, मैं बाद में वो ले लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। देखो निकोलस, आपकी एज बहुत कम है, ठीक है। आप कम से कम जब अगली बार आप अगर किसी से बात करते हो, तो बहुत सारे मोमिन और बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम इज द ओनली लॉजिकल रिलीजन। अगर आप अब भी अगर इस्लाम में, हाँ, अगर आप अब भी इस्लाम में रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी किसी को ये मत कहना कि इस्लाम इज द लॉजिकल रिलीजन। दूसरी बात, एक तो मेरी आपके एडवाइस हिसाब आपसे से ये है, मतलब इस्लाम के सामने और कोई रिलीजन है क्या? देखो ये एक अगला सवाल है, जिसमें इस पे ज्यादा लॉजिक डिस्कशन है। नहीं, ये सवाल देखो ऐसा अगर है कि मुझे बाकी, कैंसर नहीं हो तो अब कौन सी दूसरी बीमारी हो, हाँ, ये ऐसा दूसरी सवाल है। बीमारी लो, खत्म बात है, एग्जैक्टली, इसको बहुत क्योर कर दिया, जबरदस्त है। खत्म, अब कोई बीमारी थोड़ी चाहिए हमें और। क्योंकि हाँ, मैंने भी अच्छा, इस्लाम अपनाया, क्योंकि मुझे वही सबसे सही आप लगा है अपनाया दूसरों के मतलब हिसाब से आप ना। पहले क्या थे? साहिल जी। क्रिश्चियन था मैं। तो हाँ क्रिश्चियन थे और आपको प्रेज द ये लॉर्ड, लॉजिक सब हालेलुया। अच्छे, ये लॉजिक आपको अच्छा लगा जो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, निकोलस। क्या ये लॉजिक नहीं आप जो बता रहे हदीस का, ये सब तो मेरे को पता भी नहीं हाँ, था। हाँ, तो साहिल जी। नाउ नाउ एक मिनट, तंजीला, मैं आपको भी हाँ मौका जी। देता हूँ नाउ। अब आपके सामने ये सब चीजें आ रही हैं, आप खुद डिसाइड करो कि क्या वाकई में ये रिलीजन जो आपने अपनाया है ये लॉजिकल, ह्यूमन और यानी इसके अंदर ह्यूमैनिटी है भी क्या नहीं है। आप इसका फैसला आगे कर लेना। और दूसरी बात मैं हाँ। आपको ये कहना चाहूंगा, चूंकि आप यंग है, अगर आप इसी चक्कर में अगर फंसे रहे इस्लाम में, आपकी जवानी पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये बस इतना सा हाँ मेरे पास सजेशन है। मुझे नहीं लगता आप कि आपके आप पास बुढ़ापा हाँ भी, हाँ डिप्रेशन में हो गए बुढ़ापे में, तो जी जवानी सुनो ना। कहाँ जाया कर दी, ये नमाज में जो टाइम बर्बाद करा, जब फ्यूचर में अकल बढ़ती जाएगी और मेच्योरिटी के साथ एहसास होगा कि झूठ था और मुझे बस इमाम जी, एक। हाँ, जी आपको मतलब अभी फिर आपकी जो बची हुई जिंदगी, आपको क्या लगता है अब क्या मतलब क्या है ये जिंदगी फिर? भाई, क्या एंजॉय करना करता हूँ चाहिए? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, नाइट खाओ क्लब्स पियो, जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, नेचर का मजा लेता हूँ, कभी इस ये सब रिलीजन को भी मतलब एक्सपोज करना करता हूँ चाहिए ह्यूमैनिटी को मतलब? बचाने के लिए, अपनी देखो जॉब पे फोकस करता हूँ। निकोलस, एक चीज याद मतलब रखो। एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, यही एक जिंदगी है, इसके आगे और कोई जिंदगी है कि नहीं हमारी फिर? नहीं है नहीं भाई, है हमें भाई, डेड है पूरी तरह। मतलब यही फिर 100 साल है ना बस? जैसे जब आप आपके पैदा पास, नहीं हुए 24 थे, साल है। जब आप माँ के पेट में थे, आपकी लाइफ कैसी थी? आपको पता था कि सूरज चांद कुछ है? अब आप नहीं एग्जिस्ट कुछ कर नहीं। रहे हो, आपको पता है दुनिया क्या है। वैसे ही हाल होगा जैसे आप जी। नहीं थे पैदा होने से पहले, वैसे ही होगा कि आपको कुछ नहीं पता होगा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना बाद में कोई लाइफ है। अब जैसे फिर आपके साथ मतलब मुझे बहुत जानने का है कि आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने सब छोड़ दिया? तहज्जुदी थे ना आपकी? आप एक काम करो निकोलस, हाँ। अपने इमाम साहब ने कई चैनल पे इंटरव्यू दिया है, हमारे इस चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया निकोलस, है। मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ प्राइवेट चैट में, हाँ, आप उस पर एक बार क्लिक करके देखना, लीव करने से पहले। वो पूरी प्लेलिस्ट मेरी ही बनाई हाँ, हुई स्टैंड अलोन छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10-10 मिनट हम्म। की, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार देखना एंड देन हाँ मुझसे आप फिर। प्राइवेट मेल करना कि अगर उनमें भी कोई हम्म। चीज़ें समझ नहीं आए या गलत लगे, तो मैंने लिंक जो है शेयर कर दिया है प्राइवेट चैट में। आप फ्री होके हम्म। उसको देखना, मतलब या जाती स्ट्रीम से, ताकि मुझे वही लग रहा है कि आप इन चीज़ों के टाइम लाइफ अपनी वेस्ट मत करो। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। ये और इमाम साहब की वीडियोस भी देख सकते हो। उसी तरीके से आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी इस्लाम से इंसानियत तक, उसमें कई हम्म। सारे एक्स मुस्लिम आते हैं और वो अपनी दास्तान बताते हैं कि उन्होंने इस्लाम हम्म। क्यों छोड़ा। तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्या वजह हो सकती है, हाँ वजूहात हाँ। हो सकती है जिसकी बुनियाद पे इस्लाम आदमी छोड़ देता है। तो मैं आपसे हम्म। रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाए इस हम्म। चीज को लेके। ठीक है अच्छा निकोलस, निकोलस। मैंने अपना चैनल का लिंक भी हाँ तुम्हें भेजा है, ठीक है? जब हाँ, तुम्हारे हाँ। पास दिल करेगा उधर आना। मैं तुमसे जरूर बिल्कुल, ये जानना चाहूंगा कि तुमने किस तरीके से इस्लाम को कबूल क्रिश्चियनिटी को कर छोड़ा। लिया क्रिश्चियनिटी को छोड़ के। सो आना हम्म। बिल्कुल। जरूर मेरे पास, चैनल का लिंक मैंने भेज दिया। और मेरी अच्छा, मैं वो प्लेलिस्ट है अपडेट उसके भी कर ऊपर, उसे देता भी हूँ। बुकमार्क कर लेना।
उसे भी हाँ, बुकमार्क मैं कर दोनों लेना। का बता देता हूँ। अपना निकोलस, जो एडम है वो एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है। तो अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये डाउट थे और अगर आपको क्लियर करना है तो एडम के चैनल पे चले जाओ और उनसे बात कर लो, उनके वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है कि इमाम साहब एथियस्ट है, इमाम साहब के बारे में जानना है तो इमाम साहब के पास चले जाओ। अगर आपको यहाँ पे बाकी एक्स मुस्लिम को भी देखना है तो आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। सबके जगह जाओ और उसके बाद एट लास्ट फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। मगर जी। एक चीज कंफर्म है, इस्लाम गलत मजहब है। हाँ, आपके लिए हाँ, मेरे को इसीलिए भी तो सर, इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, देखो इस्लाम गलत मजहब है, सब लोगों ने आपको प्रूफ दे दिए हैं, और आप किसी के चैनल पे भी आ सकते हैं। और बल्कि मैं कहूंगा कि वो वाला मोमिन जिसने आपको इस्लाम में दाखिल किया, उसको लेके मेरे पास आना, ठीक है? डेफिनेटली। उससे और भी मजा आएगा, अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए आपको तो इन मैं खुद बेसिक से हदीसों में हुआ है, भी नहीं मदद। मुझे सपोर्ट नहीं है, ओके, फिर खुद ऐसा से ही हुआ। कीजिएगा, आप मेरे चैनल पे आइएगा, फिर आपके साथ मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने इस इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। यानी कि क्या आप अच्छा लगा उसमें। एग्जैक्टली, सो हाँ, वी कम एंड वी विल आपने डू अ पिछले कंपैरेटिव क्या स्टडी। बोला वही। और अच्छा, इस्लाम में अच्छी बातें भी है ना बहुत सारी। मसलन आप बताइए। मुझे कोई ऐसी बात बताइएगा इस्लाम में अच्छी, जो कि किसी का दिल नहीं सबके दुखाना लिए अच्छी चाहिए। हो। मैं वही बताने लगा हूँ, ऐसी बात बताइएगा मुझे इस्लाम की जो कि पहले से क्रिश्चियनिटी में नहीं थी, फिर ये बता देना, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे करता नहीं ये वाली बात, भाई इस्लाम बहुत क्योंकि पहले से है, इसीलिए ऐसा मैंने नहीं है कि कहा क्रिस्ट प्रूव करें, हाँ, देखिए, प्रूव हाँ, करें इस्लाम में इस्लाम किसी का पहले से दिल है। नहीं दुखाना चाहिए, ये बात तब थी जब मोहम्मद पावर में नहीं थे, तभी ये कहा कि दूसरे मैं के वही बताने गैरुल्लाह को लगा बुरा मत कहो। इमाम वरना साहब एक सेकंड। जैसे ही मोहम्मद पावर में आए हैं, दूसरों के बुत तोड़ दो, यहाँ तक कि एक जुल्खिलासा एक हाँ, इबादत खाना था, एक काबा था, मोहम्मद ने कहा ये मुझे तकलीफ देता है, कौन है जो मुझे इससे नजात दे? बुखारी में हदीस 3823, और इसी तरह 4357 पे तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इससे आपको नजात देता हूँ। उन्होंने हमला करा 150 लोगों को लेके, अहमस कबीले के, उसे पूरा जला दिया, उसके पूरे बुतों को जला दिया और उसे भूसे की तरह बना दिया। और मोहम्मद को जब ये बात पता चली तो मोहम्मद खुश हुए और उन लोगों के लिए दुआ करी। यहाँ तक कि जब एक सहाबी जाबिर जो थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला, वापस आ रहे थे तो उन्हें एक तीर अंदाज एक आदमी दिखाई दिया, मतलब तीर अंदाज नहीं, तीरों पे फाल पड़ने वाला, यानी मंत्र वगैरह पढ़ने वाला, और उनको कहीं टांग देता था कि ये पवित्र, या इन पे कुछ मन्नतें मांगते थे, पूरा जैसे जादू टोने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन तीरों को तोड़ दे और इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो मैं तेरी गर्दन अलग कर देता हूँ। तो वो शख्स जो था डर के ईमान में आ गया। तो ये कहीं भी नहीं है कि दिल नहीं तोड़ना, यहाँ तक कि ये हालत है कि मोहम्मद जो थे उन्होंने स्लेवरी खुद देख जो लो ना जंग में भाई, स्लेवरी देख लो ना, अभी ये जंग दिल स्लेवरी तो तोड़ना उसमें नहीं बात है। हो रही थी ना, अभी ये स्लेवरी पे हालत बात है, हो रही। ये हालत है। इब्न माजा में हदीस है 2839 के साहब बिन जशामा जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी से मैंने पूछा कि हम जिन काफिरों पे हमला करते हैं तो रात के वक्त हम उन पे हमला करते हैं तो उनके बच्चे और औरतें भी मारे जाते हैं, उनका क्या हुआ? तो आपने कहा वो उन्हीं में से हैं। एक एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी लोंडी को मार डाला। अच्छा, एक एक लौंडी पे जाने से पहले ना ये वाली हदीस दोबारा जरा इनको बताएं, कि जब ये लोग रात को हमला सो कर रहे रहे थे होते थे, यानी बेचारे मुसलमान, हमला नहीं करते थे। सोते इस्लाम हुए में पे, सबसे बड़ा हाँ झूठ है कि कौन डिफेंड लोग करने करते थे? में अपने आप को जिहाद है। इस्लाम हाँ, में ये खुद हमला सबसे कर रहे बड़ा थे झूठ है जो सोए मौलवियों हुए ने लोगों भरा है। पे, और उनकी सोए हुए लोगों औरतें पे और हमला हो बच्चे, रहा है। उनकी औरतें और बच्चे जुल्खिलासा मारे। के लोग भी नहीं लड़ रहे थे, यमन के लोगों उन से पे फिर लड़ाई नहीं थी। नबी ने क्या मोहम्मद इतना बोला? पागल थे कि तो हमला करवा दिया यमन पे जुल्खिलासा को तोड़ने के लिए। फिर उन पे मतलब ये नबी ने क्या बोला फिर उनको? कि नबी बस कहते हैं कि वो उन्हीं में से है। जब वो दे उन्हीं आर में उन, से फ्रॉम हैं, अमंग जब उनके देम। पता पास चला। उन्हीं में से एक मिनट मतलब? इमाम साहब, मैं दे देता हूँ, हदीस निकोलास, दे देता हूँ। हाँ हदीस दे दो। निकोलास जब वो सहाबी कहते हैं कि हमसे जो रात में हम अटैक करते हैं उसमें मुशरिकीन की जो औरतें हैं और बच्चे दोनों मारे जाते हैं, तो मोहम्मद साहब जो कि रहमत लिल आलमीन है, वो कहते हैं कि ये बच्चे और ये औरतें उन्हीं में से है। ये फिर जिस, कोई मसला नहीं है, इनको हाँ मार दो, कोई मसला नहीं है, ये ले सर हदीस पढ़ाएं इनको। जी। अच्छा, ये हदीस पढ़ने से पहले एक मिनट, हाँ मैं 2 सुपर चैट्स ले लूं, 3, और फिर उसके बाद हदीस भी इनको दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। एक्स फैबियन सोशलिस्ट जी 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट, यू गाइस आर डूइंग फिनोमिनल वर्क, कीप इट अप, थैंक्स अ लॉट एक्स फैबियन जी। इसी तरीके से आप लोग
सपोर्ट करते रहिए चैनल को। समीर भोसले जी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। हाथ काटने पर मत रो मोमिन, तेरा बचपन में ही काटा। ओके, लेट्स नॉट बी अब्यूसिव समीर भोसले जी। यहाँ पे जो हमारे साथ मुस्लिम बात करने आते हैं, लेट्स रिस्पेक्ट देम। एक तो हिम्मत करके वो आ रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि आलिम जिनको आना चाहिए बात करने के लिए वो नहीं आते हैं। हमारे पास बात करने के लिए नॉर्मल मोमिन आ रहे हैं, हालांकि आना चाहिए आलिमों को, लेकिन ये बेचारे आ रहे हैं सही समझ के। उम्मीद है भाई कि अगर हमको भी थोड़ा साहिल ऐसा भाई, अगर मतलब ये क्वेश्चन बेचारा, अगर मिलेगा यही ना आलिम लोग सवाल, को पूछने के। अगर यही जो बातें हम हदीसें दिखा रहे हैं, अगर ये अपने मौलवियों से भी कर देंगे, इतने पागल होते हैं कि इस बेचारे का भी भगा देंगे अपना इनको। जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसके घर पे हमला करने लोग आ जाएंगे बिल्कुल। सिर्फ सवाल अच्छा, करने सौरभ पर। चौधरी एक्स जी मुस्लिम है। होना तो हाँ, दूर की चीज है, एक्स मुस्लिम होना तो दूर सही, की चीज है, इतनी से भी जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा, इतने में ही इस्लाम का सही रंग पता चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, सौरभ चौधरी जी कह रहे 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन इनका, जन्नत गोइंग टू बी वैकेंट सून। आसिम भट्ट जी कह रहे ये हदीस मुनकिर है भाई, शेख अल अलबानी अभी ने दिखाते हैं, इसको। अभी दिखाते हैं, हाँ, मुनकिर है। ठीक। ये सही नहीं, ये वाली नहीं, दारुसलाम। कौन ये सी? वाली नहीं, वो हमने जो पेश किया है वो कह रहे हैं मुनकिर है भाई। मुनकिर उसमें एक मुहद्दिस ने कहा है, तो शेख अलबानी ने शवाहिद की बुनियाद पे उसको हसन कहा है। और सुन्ना.com में दारुसलाम की तरफ से जो दूसरी हदीस है उसको सही कहा गया है। भाई इस तरीके से आप मुनकिर बोल के बच के नहीं निकल सकते हो मेरे भाई। भाई और हदीस मुनकिर कहीं है ही नहीं, है बहुत बड़ा झूठा इंसान है, हसन है या नहीं, तो सही है। हाँ, सही 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 बोल रहे हो। नहीं, मुनकिर का जो टैग है ना वो उसमें लगाया हुआ है, लेकिन शवाहिद की बुनियाद पे इसको हसन कहा गया है। तो ये मुनकिर बोल के इससे जान नहीं छुड़ा सकते। प्राउड काफिर जी ने $0.99 का सुपर चैट भेजा है, वो मुझे कमेंट में दिख नहीं रहा, वरना मैं हाईलाइट कर लेता। ठीक है, चलिए शुरू ये करते हैं। ये हदीस पढ़ते हैं। बड़ी ये मल्टीपल लोकेशन पे है कि द प्रॉफिट वाज आस्क्ड अबाउट द पॉलीथियस्ट who were attacked at the night and their women and children are killed and prophet said they are from among them। ये सही है, सुनन इब्न माजा, सही मुस्लिम में सेम हदीस, सेम नरेशन, सेम सारा कुछ, they are from them। सही मुस्लिम। नीचे देखते हैं सुनन अबी दाऊद, देयर फ्रॉम देम मतलब कौन? वो उन्हीं में से है ना, जो उन्हीं में अटैक से किए है। उनको बोल रहे हैं कि जो हाँ, मर गए जो उनको उनमें बोल से रहे हैं, हैं? वो उनमें जो से हैं। मारे गए ना, एक मिनट, वो मैं एकदम शॉर्ट मतलब थोड़ा डाउट हो सिंपल रहा है लैंग्वेज में समझाता हूँ। निकोलस पिंटा, मुझे। बच्चे और औरतें मारे जा रहे थे, रात में हम्म। अटैक कर रहे थे वो लोग, ठीक है, क्योंकि सोने का टाइम होगा, हाँ, ये सोते पूरा होंगे। समझ आ गया मेरे को। उस लास्ट का जो सेंटेंस था ना, जो हाँ, दे बोले ना उनको, दे आर दे फ्रॉम मतलब दे। वुमेन एंड चिल्ड्रन। दे तो मतलब दे इधर जो दे जो और ये आका, औरतें ये और आका जो बच्चे दो हैं। है, दे है वो वुमेन और चिल्ड्रन को रिफर कर रहा है। जी सर, हाँ, हुम औरतें और मेन वुमेन हुम। को डिफाइन करके। चलो देखता हूँ मैं जाए इसके बारे में। ले लो और इसकी, जो ये ले लो। हदीसें मिलती हैं जब मारने से मना करा है औरतों और बच्चों को शुरू में, क्योंकि पावर में नहीं थे, जब मक्के को फतह करा है तो क्योंकि मोहम्मद को पता था उसकी आबादी बहुत कम थी, अगर मक्के के लोगों को एकदम मारना शुरू करते तो मक्के के लोग अगर वापस लड़ते तो इन्हें खत्म कर देते मुसलमानों को जड़ से। तो मोहम्मद ने पहले डराया कि सब अपने घरों में घुस जाएं तो महफूज हैं। फिर उसके बाद 4 महीने का टाइम दिया कि और ये कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो, ताकि लोग डर के किसी तरह इस्लाम में आना शुरू हो जाए। 4 महीने तक इन पे कर्फ्यू की सिचुएशन बनाई रखे और इन्हें, ताकि अगर घरों से निकलेंगे देख लेंगे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, घरों से निकलो, इन्हें खत्म करो। तो एक तरीके से इस तरह उनके ऊपर प्रेशर बना बना के अपनी आबादी बढ़ाई और फिर उसके बाद उस जगह पे पूरा अपना कैप्चर कराए। सही। अच्छा, कोई एक सलमान भी जुड़े थे, वो अभी स्टूडियो में नहीं दिख रहे हैं। सलमान, अगर आप सुन रहे हैं स्ट्रीम को तो आप प्लीज फिर से ज्वाइन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये कोई निकोलस। कुरान में एक ऐसी आयत है जो 100% आपको शवाहिद दे कि अगर आप ये और ये और ये करोगे तो आप फलाह पा जाओगे। इन्फिडल जी कह रहे हैं इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल मुल्हिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यार मेरी एक्स ने भी चोरी किया था मेरा दिल, उसका हाथ भी काटा जाना चाहिए क्या हदीस की रोशनी में? हाँ, वो तो अक्सर होता ही रहता है। हाँ? उस हिसाब से तो मैं भी चोर हूँ।
मैं भी अपना हो। एक्स का काट के आती हूँ तब। क्या दिल क्या क्या काटना है? अब वो अच्छा चलिए, एडम आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं इनसे कह रहा था कि कुरान की कोई ऐसी वाज़िह आयत है जो कहे कि अगर तुम लोग ये या ये या ये और ये करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम सही हो जाओगे। सही। कोई ऐसी एक आयत है जो कहे कि ये कर लो तो तुम फलाह पालोगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं नहीं है ये ऐसी कोई। निकोलस भाई देख रहे हैं हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी हाँ। बात? हाँ। देखें, ये स्क्रीन पे मैं एक चीज दिखाने लगा हूं और ये एक नहीं है, हम्म। बहुत ढेर सारी हैं। यहाँ पे वर्ड आता है ला अल्लाह, ला अल, लाम आइन लाम, ला अल। ला अल का मतलब होता है परहैप्स, शायद। हम्म। ठीक है, ये देखें, परहैप्स या शायद। ठीक है, अब ये हम्म। आप ला अल को आप अगर सर्च करना शुरू करें तो ये 52 है, ये 53 में भी अल्लाह मियाँ ला अल यूज कर रहे हैं ताकि शायद अब तुम शुक्रगुजार बन सको। ये बनी 63 इजराइल के में लोगों के लिए था ना। मेरी जान आप देखते जाओ, ला अल का मतलब तुमने फिर परहैप्स में आ गया कि शायद तुम कर हम्म। सको। चैप्टर 2 को हम बाहर निकल जाएं, चैप्टर 3 में आ जाएं। 3 में अगर हम आए तो हम्म। 123 को देखते हैं हम, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम शायद शुक्रगुजारी कर लो। हम 7वीं सूरत में चले जाते हैं। ठीक है, 168 पे चले जाते हैं। 270 आयतें हैं जहां पे हम्म। अल्लाह मियाँ ला अल का वर्ड यूज कर रहा है, ला अल। ठीक है, हम्म। शायद। अल्लाह मियाँ ने किसी भी जगह पे यकीनन में ये बात नहीं की कि तुम अगर ये करोगे तो तुम पे रहमत हो जाएगी। देखो, शायद यकीनन तुम तुम पर खिलाफ भी पालोगे। रहम हो जाए। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम हम्म। पर भी रहम हो जाए। अल्लाह मियाँ ने किसी जगह के ऊपर भी एग्जैक्टली क्लियर लफ्जों में नहीं बोला कि तुम ये करो और ये करो और ये करो एंड यकीनन तुम जन्नत हम्म। में जाओगे। ये मेरे भाई, अल्लाह मियाँ अगर कोई आपको एक डेफिनेटिव रूल ही नहीं दे सके पूरे कुरान में, तो भाई आपने ऐसे अल्लाह मियाँ को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ एडम। जी बल्कि ये कहा जाता है, अब मुझे मुझे ये नहीं पता कि ये वाकई में हदीस में है या नहीं है, शायद आपको पता होगा। बल्कि मुसलमानों का ये कहना है कि एक भी इंसान मुसलमान अपने आमाल के बदौलत जन्नत में नहीं जाएगा। वो हम्म। अल्लाह के रहम के बदौलत जो है वो जन्नत में जी जाएगा। आपको ये मालूम है ये बात? जी जी, मुझे मालूम है हाँ, बिल्कुल। अब ये कौन सी हदीस में है या नहीं है पता नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि खुद के अमाल की बुनियाद पे कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह और ओनली। एक मिनट, और एक हदीस था जहां पर किसी बच्चे का देहांत हो गया था। वहां पर आयशा पूछी मोहम्मद से कि ये तो जरूर, मतलब समथिंग अलोंग दिस लाइन, कि ये तो जरूर स्वर्ग जाएंगे। तो मोहम्मद बोलते हैं कि ये अल्लाह डिसाइड कर सकता है, शायद वो नरक भी जाए। अरे ये यस, भी एक ये तो हदीस था। मेरी डिबेट है। तीन तीन डिबेट्स हैं इसके ऊपर कि अल्लाह गुमराह करता है। हम्म। तो ये अल्लाह गुमराह करता है, इसके ऊपर मेरी तीन डिबेट्स हैं। दो तो इंग्लिश में है, एक उर्दू के अंदर मौजूद है कि भाईजान अल्लाह खुद गुमराह करता है। तो फिर भाई आप किस तरीके से, और इसमें ये हदीस रेफरेंस में मल्टीपल टाइम कोट कर चुका हूँ कि भाई आपको पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने प्री डेस्टिन कर दिया है। एक और हदीस है, सही हदीस, वो ये कहती है कि अल्लाह मियाँ ने एक एंजल को औरत के मैं उर्दू में उसका लफ्ज ना ही बोलूं तो बेहतर है, उसका इंचार्ज बना दिया है। तो जब जब मर्द उसके साथ करता है तो वो एंजल देख के कहता है ओह सीमन आ गया है। अब आपको खुद ही समझ लग गई है कि वो एंजल कहाँ Ew! बैठा हुआ है। और फिर वो कहता है कि अब ये नुतफा बन गया है। और फिर वो कहता है कि अब ये बन गया है। फिर वो अल्लाह मियाँ से पूछता है कि हम्म। अब मैं इसके लिए अच्छाई लिखूं या बुराई लिखूं। ठीक है, तो फिर जैसा अल्लाह मियाँ कहते हैं वैसा उसके लिए लिख दिया जाता है। हम्म। तो अब जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सही बुखारी की हदीस में खोलने लगा हूं ताकि आपको मसला ना हो कि मैंने कोई गलत बात नहीं कर दी। ये सही बुखारी 6595 में है और मल्टीपल अदर लोकेशन पे भी है। मैं सिर्फ सही बुखारी इसलिए खोलने लगा हूं क्योंकि ये आपको पता है कि इससे आप मुझे नहीं दिख रहा। भागना मुश्किल है। मैं इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं, देखूं ये उर्दू में उस वर्ड को क्या लिख रहे हैं। एक सेकंड, ये आप लोगों के सामने ही देखते हैं आज पहली दफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला ने रहम मादर में
रहमे मादर में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है, तो वो जो औरत का यूट्रस है उसके अंदर बैठा हुआ है और वो कहता रहता है, ए रब ये नुतफा करार पाया है। तो अभी जब सीमन आया, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन सीमन है। ए रब अब ये अलका यानी जमा हुआ खून बन गया है। ए रब अब ये गोश्त का लोथरा बन गया है। फिर जब अल्लाह चाहता है तो इसकी पैदाइश पूरी कर देता है, पूछता है ए रब लड़का है या लड़की, नेक है या बुरा, और इसकी रोजी क्या होगी। सो अभी वो लड़का पैदा नहीं हुआ कि अल्लाह मियाँ ने उसका फेट प्री डेस्टिन्ड लिख दिया हुआ है। और जो सिस्टर हदीस बोल रही थी सही मुस्लिम की 2662C है, फ्यूनरल प्रेयर ऑफ द चाइल्ड ऑफ अंसार। तो फिर कुरान कहता है चैप्टर नंबर, मैं अब वहां पे जा रहा हूँ, कुरान कहता है चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 179 के अंदर, अल्लाह गाइड्स दोज, और वही जो है, और ये हकीकत है कि बहुत सारे जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम के लिए ही पैदा किया है। तो मेरा मतलब है अल्लाह ने अगर प्री डेस्टिन्ड ही लिख दिया हुआ है सारा कुछ, तो मैं अगर अल्लाह के सामने खड़ा हूंगा, ठीक है, तो मैं अल्लाह कहूंगा, अल्लाह तेरा दिमाग खराब है, तूने खुद ही मुझे जन्म के लिए पैदा किया, मुझे जन्म में फेंक क्यों रहा है। तो मेरे पास ट्रायल किस चीज का था, किस चीज का ट्रायल था, तू तो खुद गुमराह करता है, तू तो खुद गुमराह और करता है, ऊपर तो से ट्रायल तुम किस बात चाहते का। भी हो कि मैं माफी मांगू, ऊपर हाँ से तुम चाहते भी हो मैं माफी मांगू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखो ना आगे 16 की लिखा भी नहीं ना भाई। 16 की 93 अगर हम पढ़ें तो ये देखिए क्या वो कहती है। देखो ना, उसी में देखो ना भाई, उसके पहले वाले में, उसमें आगे लिखा है कि उनके पास कान नहीं है सुनने के हाँ लिए, वो उन्हें कान, कान वो बंद कान कर नहीं है, देते। वो तो अल्लाह कह रहा है ना, लेकिन अल्लाह ने उसे पहले जन्नम के लिए पैदा किया। ये देखें हाँ मैं आपको उसके आगे आगे, बताता हूँ, वही उसके आगे आगे लिखा है बताता हूँ ना, क्यों। ऐसे ये देखें, हम्म, अगर अगर अल्लाह चाहता तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, बना सकता था वो, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है हम्म, राह रास्त दिखलाता है, और जरूर तुमसे तुम्हारे अमाल की बात पुरस होगी। अगर अल्लाह खुद गुमराही में डाल रहा है तो वो मेरे अमाल की बाज पुरुष मुझसे क्यों कर सकता है, क्योंकि गुमराही में तो वो खुद ही डाल रहा है। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं ऐड कर दूं एडम, मैंने वो आपका डिबेट देखा था इस पे गुमराही के ऊपर से, मेरे ख्याल से मैंने एक घंटा कुछ देखा था जो इंग्लिश में आपकी हुई थी, ठीक है। और इस चैनल पे भी हमने तकरीबन 3 डिस्कशन ओपन लाइव स्ट्रीम इसी टॉपिक पे की है कि अगर अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, तो हमें सजा क्यों। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोई लॉजिकल आंसर कोई भी मोमिन जो है वो नहीं दे सकता। वो कोई ना कोई जगह पे आके उसको फंसना ही फंसना है, वो सर्कुलर मोशन में ऐसा फंसेगा किधर ना किधर के कोई जवाब नहीं होगा। बल्कि और हमने 1-2 हदीसें देखी थी जहां पे, अब मुझे वो रेफरेंस निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सर मैं सारी हदीसें फेंकूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, इसका आंसर हाँ मेरी उस डिबेट के बाद, क्योंकि मैंने वो डिबेट, एक पाकिस्तानी बंदा है जो कि यूके में होता है, अब्बास आगा, मैंने अब्बास आगा की वजाई थी इस चीज के ऊपर। उसने जाके पाकिस्तान में 2 चैनलों को बोला, सर 3 चैनल्स ने मिलके इसकी एक रेफ्यूटेशन तैयार की 3 घंटे की। उस 3 घंटे में उनमें से किसी डंगर ने एक दफा नहीं बोला कि भाईजान अल्लाह गुमराह नहीं करता। तो भाई अल्लाह गुमराह कर रहा है तो तुम रेफ्यूटेशन क्या निकाल रहे हो। वो लेफ्ट राइट सही। जरूर जा रहे हैं, वो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी प्यार अल्लाह का पकड़ रहे हैं, कभी ये कर, लेकिन भाई अल्लाह गुमराह करता है, उसका आंसर एक दफा नहीं बोला कि अल्लाह गुमराह नहीं करता। सही। अच्छा, सर इसमें और एक चीज है ना एडम, वो जो एक हदीस है जिसमें ये मतलब ये साफ साफ लिखा है कि एक इंसान जो है उसकी किस्मत में जो है वो जहन्नम लिखी गई है। तो जी वो सर, अगर अच्छा काम भी करता है तो लास्ट में आके वो करेगा बुरा काम ही, जी जी, सही क्योंकि बुखारी जन जन 6594 मैं खोल देता हूँ, सही बुखारी हाँ। 6594 है, ये अच्छा, ले। इसके बाद हमको सलमान को भी मौका देना है। सलमान, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा, हाँ आ गया। सलमान को भी मौका देना है मुझे, क्योंकि निकोलस के साथ हमने शायद ये देखें, काफी डिस्कशन कर ली है। ये देखें, हाँ, और ये इस सारी हदीस लंबी सी है, लेकिन हम एंड में जाते हैं। और हम्म, जब इसकी और दोजक के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला या एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, तो इसकी तकदीर जो उसके वूम्ब में हाँ, लिख दी गई है वो गालिब आ जाती है, और वो और जन्नत वो वालों के से काम करने लगता है और जन्नत में डाल रहता है। इसी तरह एक बिल्कुल शख्स जिस जन्नत वालों के काम करता रहता है, जब इसके जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है, तो इसकी तकदीर इस पे गालिब आ जाती है और दोजख वालों के काम करने लग जाता है और दोजख में डाला जाता है। हम्म। तो हाँ। ये बेसिकली मुझे ना जी एडम, ये मुझे डिस्कॉर्ड पे सबर भेज की देना बात हो ये। रही रहेगी ना यहाँ पे, जी, सबर की बात हो रही रहेगी। कदर की कहाँ बात हो रही है, सबर की सबर बात की हो नहीं, रही है। कदर और सबर में फर्क है। कदर की बात हो रही है कि उसकी कदर पहले से लिख दी गई है जब वो माँ के पेट के अंदर है, जो कि मैंने अभी आपको हदीस दिखाई थी, तो उसकी कदर तो लिख क्या दी क्या गई थी। करेगा।
तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो मैंगो करेगा, वो अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ उसको जब दिल करेगा उसको गलत ये राह पे डाल नहीं देंगे। बनाए, ये बात ऐसी नहीं कि ये अच्छा लिखा कैसे? गया है इसलिए वो करेगा, वो हम्म, करेगा इसीलिए पहले लिख दी है, ओके नहीं तो नहीं, जब ना एक मिनट, एक तो मिनट, वैसा है। एडम, एक मिनट भाई, निकोलास देखो अभी इतने ये क्या लिखा हुआ लॉजिकल, है? हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट एडम, इतने लॉजिकली आप सोच रहे थे ना, इसको भी लॉजिकली देखो, इधर देखो लफ्ज अरे क्या भाई, इस्तेमाल हुआ उधर, इसकी तकदीर इस पे गालिब आई, पहले तकदीर गालिब आई और उसके बाद वो दोजक वाले अमल, दोजक वाले वालों के काम करने लगता है और दोजक में जाता है। पहले तकदीर गालिब आ रही, उसके बाद वो गलत काम कर रहा है। ये नहीं लिखा है कि उसने गलत काम किया इसके वजह से वैसा तकदीर में लिखा गया है या करने वाला है। मेरे यार को थोड़ा इंग्लिश तो लिखा, सोच के। इंग्लिश हाँ दिखाओ, इंग्लिश दिखा दो, इंग्लिश दिखा दो। एक मिनट, एक मिनट, आई थिंक एक इमाम साहब डिस्कनेक्ट हो गए, वो बोल रहे कि उनको फिर से ज्वाइन करना है। okay, sure, हाँ मैं but ले then लेता हूँ। the writing which Allah has ordered the angel to write precedes, इंग्लिश में तो हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। तो जो अल्लाह ने उसकी राइटिंग लिख दी थी जब वो माँ के पेट में था, जो मैंने पहली हदीस दिखाई है 6554, दिस इज सॉरी 6599, वो प्रोसीड कर जाती है क्योंकि वो माँ के रहम में पहले से लिख दिया हुआ था कि इसने जहन्नम में जाना है, वो जहन्नमी है, वो गालिब आ रही है, राइटिंग विच हैज और बीन एडम, प्रीसीड। एक चीज फिर और है कि एक मोहम्मद की एक और हदीस है जो बुखारी में हदीस 1243 में ड्रॉप हो गया था कि मेरे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। मोहम्मद इस तरह की बात कर रहा है, यानी खुद सर ने अपनी तभी जन्नत तो, की श्योरिटी नहीं थी, कुरान में तक ही बात आई है, हदीस तो छोड़े सर कि तभी मेरे तो साथ क्या होगा। हर अजान के बाद आप दुआ क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा बि दावत तामा व सलातिल काइमा आती मुहम्मदन अल वसीला वल फजीला व दरजत रफिया। तो तमाम मुसलमान मोहम्मद को दर्जा देने के लिए और वसीला और फजीला देने के लिए दुआएं हर अजान के बाद क्यों मांग रहे हैं? इन्हीं हदीसों की वजह से तो मांग रहे हैं, वरना फिर मोहम्मद के लिए आपको दुआ मांगने की जरूरत ही कोई नहीं है। हर अजान के बाद आप ये नमाज दुआ क्यों करते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा बि फिर दावत एक तामा व हदीस सलातिल काइमा। सही मुस्लिम में है कि आयशा कह रही है कि जो ये कहे कि मोहम्मद को आने वाले कल का हाल मालूम है वो झूठा है, तो फिर ये दज्जाल याजूज माजूज, ये 50 चीजें कैसे बता दी, इतने लोग जन्नती हैं, इतनी पेशगोइयां, मैं सबकी शिफात करूंगा, ये होगा वो होगा। तो ये एक पूरा एक झूठा एक कॉन्ट्रोडिक्टरी दीन है, इसके पीछे एक आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसमें लॉजिक फिट कर रहा है, तो फालतू एक अपना, ये मैं भी बहुत करता था, जबरदस्ती हर चीज को लॉजिक पे लेने की कोशिश करता था, 50 स्कॉलर्स को लेता था कि कोई ऐसा मिल जाए जो इन चीजों को क्लियर कर दे, इन लॉजिक से इन कॉन्ट्रोडिक्शंस को खत्म कर दे। बट लेकिन नहीं फाइनल मिलता। रिजल्ट निकोलस भी इसी पर आएंगे, बट बहुत टाइम लगेगा, तो उसको इतनी लाइफ बर्बाद करने से वक्त अच्छा जाया हो जल्दी आ जाएगा, जाए उस एंड वक्त रिजल्ट जाया पे हो कि ये जाएगा। चीज झूठ है। सही सही। अच्छा, बी गुड जी है, इन्होंने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे दिस इज फॉर इमाम जी। देखिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इमाम साहब का अपना खुद का चैनल है, तो अगर आपको इमाम साहब को कोई कंट्रीब्यूशन करना है, डोनेशन करना है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो उनके चैनल पे, उनके स्ट्रीम पे आप सुपर चैट्स या सुपर स्टिकर्स भेज सकते हैं। दूसरा, उनके ईमेल आईडी पे आप ईमेल अमाउंट, जो भी आपको कंट्रीब्यूट करना है, डोनेशन देना है, उतना अमाउंट आप उनके ईमेल आईडी पे, इमाम साहब आप एक बार ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो इमाम साहब को एक आप ईमेल कर सकते हैं जितना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है, ताकि वो आपको स्ट्राइप के थ्रू इनवॉइस भेज सके और आप इजीली डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट उनको कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उनका पेपल भी शायद चालू है और उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि अगर आप यहाँ पे अगर डोनेशन इमाम साहब को भेजोगे तो एक प्रॉब्लम ये है आपको कि ऑलमोस्ट आपने जो, 55 हाँ डॉलर मिल गया, अब से 30% कट जाएगा उसमें से, फिर आप मुझे हाँ भेजोगे उसमें से भी 30% कट जाएगा, तो 60% तो ऐसे ही कट गया, मेरे पास तो कट 40% आ रहा है जाएगा। अगर आप साहिल को भेज रहे हो तो। हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो हमारे लिए झंझट भी हो जाती है कैलकुलेशन करने के लिए कि यार वाकई में आने कितना वाला है, तो वो कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाती है। प्लस ये जो अमाउंट आप करते हो, सुपर चैट भेजते हो, वो आता है 30 डेज के बाद, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको मिलेगा कब। तो बेटर ऑप्शन ये है, आपने ईमेल आईडी शेयर किया? मैंने कर दिया, और कोई ये कह रहा है कि लाइव सुपर चैट में कि कोई हुजैफा है उसको ले लिया जाए, कोई वो डिबेट करना चाहता है, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, बट ठीक है, हम बिल्कुल वो जुड़ सकता है।
एक मिनट, हाँ, तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। आई एम ह्यूमन जी कह रहे हैं इंशाअल्लाह इज द बिगेस्ट कंडीशन अप्लाई, बल्कि इंशाअल्लाह जो है वो ना कहने की वजह से सुलेमान जो है उनके बारे में एक हदीस एग्जैक्टली है के बच्चे नहीं हो सके थे। हम उनके हाँ, बच्चे नहीं, और मैं वही बोलने वाली थी, उनके अच्छा, बच्चे नहीं हो नहीं सके। हो सके उसके पहले वो तो देखो कि वो 1000 बीवियों के पास जाके एक ही रात में सेक्स करने वाले थे, वो कितनी वही अजीब सर और डिपेंड करता है सर, 70 भी भाई है, 60 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, डिपेंड करता है आप कौन सी बनेंगे। अच्छा, और ओह अगर फ्रिक। इंशाल्लाह बोलने की वजह से सुलेमान का बच्चा नहीं हुआ, मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा ये? यार वो मोहम्मद को पता नहीं था ना। लेकिन मगर वही तो बोल रहा था, अजीब है, अजीब ही अच्छा नशे चलिए, में ये लोग। ये है जी बुखारी, ये हदीसें हैं जी। पहली हदीस में स्लेप्ट टुनाइट आई विल स्लीप विद 90 वुमेन ईच ऑफ हाँ whom will bring forth a cavalier, a jihadist who will fight in the cause of Allah, but he did not say inshallah, so what happened was he did not get the son. So this is हाँ बुखारी, और फिर ये बुखारी 7469 में sexual relationship with all my wives, so here 60 wives, so उसमें 90 थी, इसमें 60 हो गई। अच्छा फिर आगे चलते हैं, 90 वाइफ्स आ गई दोबारा से। फिर आगे चलते हैं, इसमें कितनी है, ये ना हाउ वाइफ डिड द लोग का मैसेंजर ऑफ स्टॉक अल्लाह। मार्केट है, ऊपर नीचे हो रहा है। वाइफ लोग का ना स्टॉक मार्केट है, ऊपर अच्छा नीचे हो रहा है। वैसे भी अगर आप ये देखें, अगर आप कैलकुलेशन करें, मैंने एक दफा लाइव स्ट्रीम में कैलकुलेशन की थी कि अगर रात जो है ना 8 घंटे की हो और उसने भाई 90 हमने भी औरतों की के है, साथ सोना है, तो वो हाँ हमने भी की है। लिटरली 3-3 मिनट लगा रहा है हर औरत को, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा धड़ाधड़। उसमें एडम, तीन से भी एडम कम। एक्चुअली, एडम एक जो हम्म, रैशनल बंदा होता है ना, उसका सबसे पहला काम क्या होता है मालूम है? क्या? इस्लाम छोड़ना। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, ये हदीस के ऊपर, एक रैशनल अच्छा बंदा जब इस हदीस को सुनता है, सबसे पहले वो टाइम का कैलकुलेशन करता है। हम कहते हैं यार 3-3 मिनट हाँ में एक सब औरत कुछ कैसे है ना। फड़का रहा है यार। अच्छा दूसरी औरत भी लाइन में लगी हुई है, वेट कर रही है कि पहले अगली खत्म होएगी तो मैं भाग के अंदर जाऊंगी। तो 3 मिनट का तो काम है यार बस। और इससे पता चलता है कि मोहम्मद इंशाल्लाह नहीं कहते थे, कि मतलब उनकी बीवियों के साथ वही तो ये आता है बुखारी में कि एक साथ उन्होंने अच्छा मतलब अपनी 9 बीवियों के इमाम साथ नौ सोहबत साहब, करी है। 9 बीवी, 9 बीवियों नहीं के नौ नहीं साथ बीवी। सोहबत इमाम करी है, 9 साहब, बीवियां 2 लोंडियां, जो बुखारी में हाँ हदीस जो 268 और 284 है। और यहाँ पे जो हदीस है कि यहाँ पे, जी मैं साहिल आपके पास आ रहा हूँ, कि हाँ जो हदीस 3424 आई है कि सुलेमान जो है कहते हैं कि आज रात में अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा और सबसे मुझे मर्द बच्चे पैदा होंगे जो राह खुदा में जिहाद करेंगे, यानी बच्चे पैदा करने के लिए भी इसलिए उत्साया जा रहा है ताकि वो खुदा की राह में जी सर लड़े मुजाहिद या बच्चे हैं, मारने सारे ही काटने मुजाहिद वाले हों। बच्चे हैं। और सारे ही फिर मुजाहिद उसके बच्चे बाद हैं। हदीस 2819 पर भी ये हदीस आई है 2819 पर, कि उसमें क्वांटिटी बढ़ गई है कि उसमें जो है 100 बीवियों के पास जाऊंगा या 99 के पास। सर तो किसमें, 2891 में? सो हाँ क्योंकि हाँ 90 और 60 में लगे। 2819 2819 से सबसे खोलते हैं जरा। खोलने बिस्मिल्लाह करके पढ़े सुभान अल्लाह। सोलोमन सन ऑफ इंशाल्लाह डेविड चले बोलने राइट ना आई विल भूले। हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद 100 और 90, अच्छा ब्रैकेट में 90 लिख दिए, अरबी में देखे 90 है। काला सलमान हमने तो तसईन, ओके सो अच्छा इसमें एडम एक एक चीज जो मैं बता रहा था कॉमेडी, वो ये थी कि अच्छा ये कौशलेंद्र जेम्स जी जो 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजे हमेशा की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था भाई कि जब आप एक अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और आप इजैकुलेट करते हैं, तो उसके बाद एक रिफैक्टरी पीरियड भी होता है, सर यानी वो उसने वो खाई हुई थी ना, सलाजीत खाई हुई थी और हरीसा खाया हुआ था सर। अरे भाई थर्ड 3 मिनट तो यार, 3 मिनट तो उसमें ही सफेद लग पूछली। जाता है यार, कपड़े सर आप मुस्लिम लोग को कपड़े चेंज लॉजिक करने नहीं में। बताते, मुस्लिम लोग को लॉजिक ना बताए। हाँ साहिल साहब, थोड़ा अगर वक्त मिल जाए तो बताएं, फिर मैं थोड़ा देर हो रही थी। ओ चलिए, अच्छा निकोलस पिंटो जी, आई थिंक हमने आपको बहुत सारे दलीलें दी हैं जिसकी बुनियाद पे आप फिर से एक रैशनैलिटी से या एक लॉजिकल वे में आप सोचिए और उसके बाद आप फैसला करिए, तहकीक करिए आप। अब हम मौका देते हैं, अगर आपकी Thank बात पूरी हो चुकी है तो हम फिर सलमान भाई को मौका देते हैं। हाँ हो गए, थैंक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकोलस पिंटो जी आने और का। निकोलस मेरी प्लेलिस्ट बहुत देखना, बहुत छोटी है और बहुत आपको होगी, आप अगर शायद 1-1 घंटे की या घंटों की लंबी स्ट्रीम्स ना देख पाओ किसी की, तो वो थोड़ा जहन खोलने के लिए अच्छी, और मैं बनाता रहूंगा हर वीक एक वीडियो तो एटलीस्ट बनाता रहूंगा।
बनाओ मत ही, पूछता हूँ जरा आलिम से, देखता हूँ उनका ठीक है। क्या है। निकोलस पिंटा जी, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हो।